प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट द्वितीय में द्वितीय बी प्रश्न पत्र के अंतर्गत यूनिट सी में आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आज अध्ययन किया जाना है। वैसे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों कार्यों के बारे में आप प्रारंभ से ही स्कूल शिक्षा से पढ़ते आए हैं, परंतु यहाँ हमारा मुख्य जो क्षेत्र है वह आर्थिक विचारों से संबंधित है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। गांधी जी ने 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करी और जब वह इंग्लैंड जाने लगे तो अपनी माता की इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने कहा कि मैं मद्य, मांस और परस्त्री गमन इन 3 बुराइयों से दूर रहूँगा। इंग्लैंड से बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे तो माता का देहांत हो चुका था। यानी महात्मा गांधी ने अपनी जो उच्च शिक्षा है वह इंग्लैंड में बैरिस्टर के रूप में प्राप्त करी। गांधी जी अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की वजह से भारत में सर्वोच्च स्थान रखते हैं और उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हुआ है। अपने आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम खोला था। सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था तथा जनमत को संगठित करने के लिए नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी वहां से कर्मवीर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गांधी जी ने 1920 में ब्रिटिश दमन चक्र के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत स्वाधीन तो हो गया, परंतु साथ ही विभाजित भी हो गया। इस विभाजन को रोकने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए और भारतवर्ष के लिए कभी ना पूरी होने वाली कमी को छोड़कर चले गए। गांधी जी के बारे में आइंस्टीन का प्रमुख कथन है कि हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर कठिनाई से विश्वास करें कि इस प्रकार का कोई हार्ड मास वाला पुरुष पृथ्वी तल पर कभी उत्पन्न हुआ होगा। महात्मा गांधी जी के प्रमुख ग्रंथ या पुस्तकें। महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन में देखे गए हरिश्चंद्र नाटक से प्राप्त शिक्षा को उल्लेख किया है। उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी के माध्यम से आजीवन सेवा के भाव को भी उल्लेख किया है। इसी तरह अन्य पुस्तकें हैं द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, हिंद स्वराज, सर्वोदय टुवार्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म। अब हम गांधी जी के आर्थिक विचारों का बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। गांधी जी के अनुसार सच्चा अर्थशास्त्र कभी सर्वोच्च नैतिक स्तर का विरोध नहीं करता। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यह सभी लोगों का समान रूप से कल्याण चाहता है, जिसमें कमजोर भी शामिल हैं।
वह अर्थशास्त्र जो व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर प्रहार करता है अनैतिक है और पापमय है। वह अर्थशास्त्र झूठा है जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा और अवहेलना करता है। इस तरह हम पाते हैं कि गांधी जी का अर्थशास्त्र और नैतिकता के संबंध में उनका विचार एक ही है। उनके अनुसार वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक पक्षों की उपेक्षा करता है मोम की मूर्ति की तरह है जो लगती चाहे सजीव हो किंतु होती है प्राण विहीन। मार्शल ने जहां अर्थशास्त्र को मनुष्य के सामान्य जीवन का अध्ययन बताया वहीं रॉबिन्स ने इसे मानव व्यवहार का विज्ञान। गांधी जी कहते थे कि यह एक सामान्य स्वीकृत तथ्य है कि समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है तथा यह अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र आदि से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा हुआ है। जब नीति शास्त्र व अर्थशास्त्र दोनों ही समाज विज्ञान हैं तथा दोनों ही समाज कल्याण में रुचि रखते हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाना चाहिए। अतः आर्थिक अवधारणाओं में नीतिगत विचार स्वतः ही शामिल हैं। गांधी जी के प्रमुख विचारों को निम्नानुसार भागों में बांट लिया जाता है और हम यहाँ संक्षिप्त में उनका विश्लेषण देख लेते हैं। अर्थशास्त्र तथा नीति शास्त्र। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री सिस्मोंडी के समान गांधी जी का भी यही विचार था कि अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से अलग नहीं करना चाहिए। गांधी जी के शब्दों में वह अर्थशास्त्र जो किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण को धक्का पहुंचाता है अनैतिक है तथा इस कारण पापी है। उदाहरण के रूप में जो अर्थशास्त्र एक देश को दूसरे देश का शोषण करने का आदेश देता है ऐसा अर्थशास्त्र अनैतिक है। गांधी जी के मत में कोई उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह उद्योग उसके निर्माताओं को अधिक लाभ देता है। उनका कहना था कि किसी उद्योग की उपयोगिता की माप उस उद्योग के अंशधारियों को प्राप्त होने वाले लाभांश की मात्रा से नहीं करनी चाहिए बल्कि उस उद्योग के कारण समाज के लोगों के शरीर, आत्मा तथा रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर की जानी चाहिए। गांधी जी को अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध मांग व पूर्ति के नियम से घृणा थी क्योंकि यह नियम आर्थिक लाभ के संकुचित विचार पर आधारित था। सामाजिक तथा नैतिक दृष्टिकोणों को आर्थिक नियमों के संसार से बिल्कुल अलग करना पाप है, अनैतिक है। इस नैतिकता के आधार पर या अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के संबंध के आधार पर उन्होंने अर्थशास्त्र के कुछ नीतिगत या नैतिक आधार बताए हैं जैसे विकेंद्रीकरण, समानता एवं आदर का भाव, आर्थिक न्याय, स्वदेशी, कार्यश्रम और सभी व्यवसायों की समानता, सादगी एवं न्यूनतम आवश्यकताएं और अहिंसा। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत गांधी जी केंद्रीकरण को हिंसा का प्रमुख प्रतीक मानते हैं। समानता एवं मानव आधार के अंतर्गत वे सभी व्यक्तियों द्वारा भौतिक संपदाओं के समान रूप से स्वामित्व में नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के समान सुनिश्चितता के रूप में परिभाषित करते हैं। आर्थिक न्याय के पीछे उनका मानना है
कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आश्वासन मिलना चाहिए। सचेतन प्रयत्नों द्वारा नैतिक उत्थान के लिए व्यक्ति का समर्पण एवं प्रयत्न होना चाहिए। स्वदेशी की भावना भी विकेंद्रीकरण की अनिवार्य शर्त है। स्वदेशी में दूसरों के प्रति द्वेष भाव नहीं है, यह तो केवल एक विनम्र स्वीकृति है कि व्यक्ति के कर्तव्य पालन की क्षमताएं सीमित हैं। स्वदेशी के माध्यम से व्यक्ति अपने समर्पण एवं सामर्थ्य के अनुसार सीमित करके आस पड़ोस और ग्राम की सेवा कर सकता है। कायिक श्रम और सभी व्यवसायों की समानता। गांधी जी का मत था कि कायिक श्रम की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेने से विभिन्न व्यवसायों के मध्य भेदभावों का आधार समाप्त हो जाएगा। उनका विचार था कि प्रत्येक कायिक श्रम की धारणा यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं जुटाने के लिए अनिवार्य रूप से भौतिक श्रम करे। सादगी एवं न्यूनतम आवश्यकताएं। सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी का जीवन दर्शन था। उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को सादगी से जीवन जीना चाहिए तथा अधिकतम सुख के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करना चाहिए। मानव का ध्येय ईश्वर प्राप्ति है जो भौतिक मार्ग से प्राप्त नहीं हो सकता। अहिंसा के संदर्भ में गांधी जी का विचार था कि मनुष्य को सभी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए, तभी संपूर्ण मानव जाति का कल्याण संभव है। इस प्रकार हमने गांधी जी के आर्थिक विचारों के प्रथम वीडियो में यह पाया उनकी पुस्तकों के बारे में और उनके विचारों में एक नैतिक बल पर जोर दिया गया है और पारंपरिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत जैसे मांग का नियम की अवहेलना करने का प्रयास किया गया है। उनका उद्देश्य मानव जीवन में इस संपूर्ण वृद्धि के लिए अर्थशास्त्र को एक सामान्य अंग माना है और भौतिकवाद की अंधी दौड़ से आम मनुष्य को दूर करने का प्रयास किया गया है। आगामी वीडियो में हम बारी बारी से महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचारों का चरण दर चरण अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अनुसार आप ये प्रश्न बना सकते हैं, गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों का वर्णन कीजिए और उनके प्रमुख विचारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।